हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, पिछले वीडियो में एक्चुअली मैंने काउंटर अप और काउंटर डाउन बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटर डाउन सीखेंगे। ठीक है, जब टाइमर और काउंटर के अंदर जाइएगा तो आपको CTD मतलब काउंटर डाउन भी, CTU मतलब काउंटर अप होता है। ठीक, अप काउंटर, ये काउंटर डाउन हो, ये अप और डाउन काउंटर, यानी दोनों काउंटर एक ही काउंटर इंस्ट्रक्शन होगा, उसमें अप भी होगा डाउन भी होगा। तो अगर अप काउंटर डाउन काउंटर नहीं सीखे हैं तो जाके आप मेरा प्रीवियस जस्ट पिछला वीडियो पर क्लिक करके उसका कंसेप्ट सीखिए। अगर ये दोनों सीख गए ना तो ये भी आपको सीखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम आपको मतलब समझा दूंगा। ठीक, तो चलिए हम लोग का CTUD का मतलब आखिर समझिए। यहाँ पे देखिए, C का मतलब काउंटर होता है, T का मतलब, CT का मतलब काउंटर होगा। ठीक, U का मतलब अप, D का मतलब डाउन। फिर से बोलिए, CT का मतलब काउंटर, U का मतलब अप, D का मतलब डाउन। ठीक, आज सबसे पहले आपको एक रंग लेना होता है। अगर इसको बनाना है ना तो एक कंट्रोल जेड करता हूँ, ऊपर ही ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप पहले आपको एक रंग लेना है, देन आपको CTUD यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। जब ड्रॉप कीजिएगा ना तो आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे इनेबल ENO अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो छोड़ दीजिए। फिलहाल तो मैं नहीं लगाता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए CTUD, और ये पहला काउंटर है। ठीक, इस ये अप और डाउन दोनों इसका यूज होता है। आपको मान लीजिए कि एक ही इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अप भी करना है डाउन भी करना है, देन इसका आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात, CTUD का मतलब तो जान गए ना, अप डाउन काउंटर। ठीक, CU का मतलब अप काउंटर, CD का मतलब काउंट डाउन काउंटर, रीसेट का मतलब, अब हम लोग क्या हुआ था कि काउंटर अप में हम लोग रीसेट कर रहे थे, तो काउंटर अप होगा तो वहाँ पे रीसेट करेंगे, और काउंटर डाउन होगा तो वहाँ पे लोड करते थे। देखिए, काउंटर डाउन में हम लोग क्या किए थे, काउंट लोड किए थे। ठीक, और काउंटर अप में हम लोग रीसेट करते हैं। तो CU का मतलब काउंटर अप, CD का मतलब काउंटर डाउन, रीसेट काउंटर अप में होता है, और लोड किस में होता है, काउंटर डाउन में। PV का मतलब आपका प्रोग्राम का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आप मान लीजिए कितने बार काउंट कराना चाहते हैं, वो होता है PV का मतलब। अब देखिए की यू, ये यहाँ पे QU है। ठीक, ऑफ काउंटर का डन है। ठीक, अब ये डाउन काउंटर का डन है। Q का मतलब ना CCW में डन होता है, DONE। ठीक, ये किसका डन है, अगर काउंटर अप 10 बार अप में जाएगा तो ये बिट हाई हो जाएगी, और काउंटर डाउन अगर 10 बार लो मतलब इसका वैल्यू चला गया, देन ये काउंटर डाउन हो जाएगा। CV क्या होता है, कितनी बार काउंट हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस रंग को एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे पहले आपको फेवरेट्स में जाना है, देन एक एनुअल ले लेना है। क्या ले लेना, एक एनुअल ले लेना। फिर एक आपको आउटपुट भी ले लेना है। हम लोग जब भी प्रेस होगा तो ये आउटपुट जलना चाहिए। ठीक, कंसेप्ट ये है। चलिए, यहाँ तक हो गया ना, तो अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, इस टैग का नाम CTU मतलब CTU बीट लिखता हूँ, CTU बीट लिखता हूँ। ठीक, क्या लिखूंगा, CTU बीट, BIT, CTU बीट। कंट्रोल A कर लेता हूँ, कंट्रोल C। मैं CTU बीट किया हूँ और इसका बुलियन बना दिया हूँ। CTU आउटपुट लिखता हूँ, OP का मतलब आउटपुट। ठीक, ये मैं इसे ऑन कर देता हूँ। CTU और CTU नहीं यार, CTU D करना चाहिए क्योंकि काउंटर अप एंड डाउन मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ D में ऐड कर दिया हूँ। ठीक, और यहाँ भी मैं इसमें एडिट कर दे रहा हूँ। ठीक, एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको जा रहा हूँ और इसे खोलता हूँ, और यहाँ पे U के जगह पे मैं D डाल देता हूँ। ठीक, राइट क्लिक किया हूँ, और और यहाँ पे मैं D डाल देता हूँ, और देन ओके कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ तक हो गया ना। अब चलिए, ये काउंटर अप जैसे ये बीट 10 बार प्रेस होगा ना तो CU बीट 10 बार काउंट करेगा, और जैसे ही 10 बार काउंट होगा देन ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ,
यहाँ पे अगर इनपुट है ना, तो ऐसा मत कीजिए, मैं माइक्रो सिमुलेटर के थ्रू यूज करके बताता हूँ, ठीक। इनपुट का यूज करके मैं बता रहा हूँ, ठीक। इनपुट यहाँ पे लीजिए, मैंने कहाँ तक इनपुट यूज किया हूँ, 2 3, देखिए 0 1 2 3 यहाँ यूज कर लिया। अब 4 नंबर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, _IO। कितना नंबर याद करना है, 4 नंबर। एक नंबर 0 1 यहाँ पे यूज हो रखा है आउटपुट, और यहाँ पे 2 नंबर हम यूज कर लेते हैं, ठीक। 2 नंबर में आउटपुट को ऑन यूज कर लिया हूँ। अब देखिए ये काउंटर अप के लिए हो गया, क्या हुआ, काउंटर अप के लिए हो गया। अब काउंटर डाउन के लिए भी बीट होना चाहिए, तो 5 नंबर IO यूज कर लीजिए। 5 नंबर आपको इनपुट नंबर यूज करना है। रीसेट करने के लिए आपको 6 नंबर इनपुट यूज कर लीजिए। कितने नंबर, 6 नंबर इनपुट आप यूज कर लीजिए। और लोड करने के लिए आप 7 नंबर इनपुट यूज कर लीजिए। कितने नंबर, 7 नंबर। आप कितने बार काउंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए 10 बार मैं कराना चाहता हूँ, ये छोड़िए 5 बार कराना, ज़्यादा नहीं, 5 बार कराना चाह रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, QD और CB। देखिए QD और CB को हम लोग समझते हैं, ठीक। इसको जस्ट F1 प्रेस करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। CTUD का मतलब काउंट अप डाउन, ये मतलब अप एंड डाउन काउंटर है। काउंट इंटीजर फ्रॉम 0 अप टू गिवन वैल्यू, मतलब ये क्या करेगा, एक कम करेगा एक बढ़ाएगा। अगर वैल्यू 0 है तो देन वो वैल्यू को एक इंक्रीज करेगा, अगर डाउन करना होगा तो एक डाउन करेगा। किस किस लैंग्वेज में सपोर्ट होता है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, लेडर डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट में होता है। किस किस PLC के साथ वर्क करता है, माइक्रो 810, 820, 830, 850, 870 एंड माइक्रो 800 सिमुलेटर के थ्रू होगा। तो हम लोग किसके साथ सीख रहे हैं, माइक्रो 800 सिमुलेटर के साथ हम लोग सीख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये CTUD, ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है। इसके पैरामीटर कितने होते हैं ये देखिए, ठीक। पैरामीटर तो CU का मतलब काउंट अप होता है, CD का मतलब काउंट डाउन होता है, रीसेट का मतलब हम लोग काउंटर अप में रीसेट लगा रहे थे, मान लीजिए 10 बार काउंट का हो जाएगा देन रीसेट करेगा। और लोड मतलब ये किस में होगा, आपका CB और PB। ये काउंटर डाउन में, अगर काउंटर अप रहेगा तो उसमें रीसेट होगा, काउंटर डाउन है तो इसमें लोड होगा। तो इसमें काउंटर अप और काउंटर डाउन दोनों है, तो लोड और रीसेट दोनों होगा। PB क्या है, प्रोग्राम मैक्सिमम वैल्यू है। कि यू क्या है, ओवरफ्लो है। कि यू क्या है, ओवरफ्लो। अगर मान लीजिए अगर काउंटर अप हुआ और ज़्यादा 10 से अधिक गया देन ये ओवरफ्लो हो जाएगा। काउंटर डाउन क्या है, अंडरफ्लो। अगर 10 से कम होगा ना, मान लीजिए 0 से कम होगा, 10 से कम नहीं, 0 से कम होगा देन ये काउंटर डाउन ऑन हो जाएगा। CB क्या होगा, काउंटर रिजल्ट होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला था, इसके पैरामीटर ये भी होते हैं, EN ENO भी होते हैं। EN ENO, EN का मतलब इनेबल, ENO का मतलब इनेबल आउट होता है। यहाँ देखिए CU CD रीसेट लोड PV ओवरफ्लो अंडरफ्लो और काउंटर रिजल्ट, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने, इस पर डबल क्लिक करूँगा ना, तो लीजिए इनेबल आउट में कर दिया हूँ। अब देखिए ध्यान से, PV में मैं 5 डाल देता हूँ, PV में मैं 5 डाल दूंगा और इसको उठा के यहाँ पे ला दूंगा, ठीक। कितना नंबर इनपुट है, IO नंबर 7 को मैंने यूज कर लिया हूँ, और यहाँ पे 6 को यूज कर लूँगा, और यहाँ पे 5 को यूज कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे 4 को यूज कर लेता हूँ, ठीक। और क्या बोलता हूँ, अब इनेबल कैसे होगा, CTUD बिट से, CTUD बिट से, ठीक। CTUD बिट से होगा। और क्या ऑन होगा, 2 नंबर इनपुट, या छोड़िए 8 नंबर इनपुट से मैं इसका यूज करता हूँ। 8 नंबर _IO, 8 नंबर से मैं इसका यूज करूँगा। अगर 8 नंबर को प्रेस करूँगा देन ये आपका ऑन होगा, क्या, आउटपुट नंबर, ठीक। तो चलिए हम लोग प्रेस करते हैं और इसको समझते हैं। फिलहाल तो मैंने सब कुछ कर दिया हूँ, और देख लीजिएगा आपका RS लिंक्स में ये AB ईथरनेट आपका ऑन होना चाहिए। कितना नंबर, ये 127.0.0 माइक्रो 850 का सिमुलेटर ऑन होना चाहिए।
और ये भी ऑन होना चाहिए। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप भी कभी भी लॉजिक बनाइएगा तो उसे बिल्ड कर दीजिएगा। बिल्ड होने के बाद यहाँ पे लिख के आएगा बिल्ड सक्सीड। क्या लिख के आएगा? बिल्ड सक्सीड। देन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कीजिएगा तो माइक्रो आर्ट्स सिमुलेटर में पावर सप्लाई ऑन होना चाहिए, नहीं तो ये आपका बैकअप डाउनलोड नहीं होगा। CCW का ना ये काउंटर डाउन, अप और डाउन काउंटर एक ही में है, तो इसका कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, आज इसको सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक कीजिएगा। देन आप जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा ना, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। देख रहे हैं ग्रीन जो होता है ना, ये बताता है देखिए डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद एक आपके सामने एक ऑप्शन खुल कर आएगा। ठीक है, तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, किस यस पे क्लिक करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो वो ऑप्शन आएगा, देन आपको क्या किस पे क्लिक करना है? यस पे क्लिक करना है। फिलहाल मैंने यस पे क्लिक कर दिया हूँ और ये माइक्रो आर्ट्स सिमुलेटर का वार्निंग देगा, तो आपको कट करना है, ओके नहीं करना है। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अभी फ़िलहाल ये डाउनलोड हो रहा है प्रोजेक्ट, डाउनलोड सक्सीड हो गया। देखिए अब नया पेज आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, ये नया पेज है। अभी देखिए सभी फॉल्स में है, फॉल्स में है, फॉल्स में, फॉल्स में। एक मैंने गड़बड़ भी कर दिया हूँ। ठीक, क्यों? QUD ये मैंने लिया नहीं हूँ। ठीक, यहाँ पे एक मुझे इनपुट देना चाहिए। कोई ये डाटा टाइप डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आउटपुट ही डाल देता हूँ _IO। कितना नंबर? 3 नंबर डाल दिया हूँ। ठीक, _IO 4 नंबर डाल दिया हूँ। ठीक, और यहाँ पे रिजल्ट CTUD रिजल्ट मैंने लिख दे रहा हूँ। ठीक, एक्चुअली मैं ध्यान पे नहीं आएगा, नहीं तो उसी समय मैं इसको बना देता। ठीक, अब चलिए हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पे रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये इसका डाटा टाइप डिंट है। अब इसको हम लोग डाउनलोड कर देंगे। ठीक, बिल्ड हो गया और डाउनलोड कर देंगे फिर से। अब इसको हम लोग समझेंगे। अनेबल टू कंट्रोल डाउनलोड ऑपरेशन ड्यू टू बिल्ड एरर, यानी कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, रुक जाइए। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इनपुट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? की यू, क्या लिखूं? की यू। ठीक, यहाँ पे की यू लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा? QD। ठीक, QD। अब देखिए बिल्ड होता है कि नहीं? बिल्ड सक्सीड, हाँ सक्सीड हो गया है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी एरर आएगा तो देख लेंगे किस चीज़ का एरर है। फिलहाल तो एरर तो नहीं आ रहा है, आता तो अभी दिखा दिया रहता। यानी फिलहाल मेरा प्रोग्राम अच्छे तरीके से बन गया और डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू हम लोग करेंगे। तो काउंटर अप और डाउन का ये एक ही मतलब ट्यूटोरियल है। ठीक, जिसमें आपको दोनों काउंटर एक ही साथ समझ में आ रहा है। ठीक, उसको क्या किया है, काउंटर अप और काउंटर डाउन को दोनों अलग बनाया है। ठीक, और उसके बाद से एक और इंस्ट्रक्शन ब्लॉक दिया है जिसमें अप काउंटर और डाउन काउंटर आप दोनों यूज कर सकते हैं। फिलहाल डाउनलोड होने के बाद एक ऑप्शन आपके सामने आएगा। ठीक, उस पर यस पे क्लिक किया जाता है, नो पे नहीं किया जाता। ठीक, यस पे क्लिक कीजिए फिर आगे बढ़ जाइएगा। फिलहाल मैंने यस पे क्लिक कर रहा हूँ, देन वार्निंग आ रहा है, देन आपको इस पे कट पे कर देना है। और देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जस्ट इस टाइप का। ठीक, अब इसमें हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, 8 नंबर इनपुट प्रेस कीजिए, 2 नंबर आउटपुट ऑन होना चाहिए। ओके, देखता हूँ, करता हूँ। 8 नंबर में इनपुट प्रेस कर रहा हूँ। ठीक, ये आपका आउटपुट ऑन हो गया और उसके साथ साथ QD यानी काउंटर डाउन वाली बीट भी ऑन हो गई, देख रहे हैं। अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, और 4 नंबर इनपुट को मैं 5 बार प्रेस करूँगा तो की यू बीट ना ट्रू हो जाएगी। कितनी बार? 4 नंबर इनपुट को मैं 4 बार 5 बार प्रेस करूँगा। लीजिए, अब इसके थ्रू जैसे ही 5 बार काउंट होगा, ठीक, यार 8 नंबर भी साथ में ऑन होनी चाहिए। 8 नंबर भी साथ में ऑन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इसके साथ ये मैं 4 नंबर प्रेस करूँगा। ठीक,
यहाँ देखिए काउंट करेगा, 2 बार मैंने प्रेस किया हूँ, ठीक। 3 बार ये हो गया। अब देखिए, अब मैं 4 बार प्रेस कर रहा हूँ। अब ये 5 बार जैसे होगा, ये देखिए कि यू बी ट्रू हो गया है, ठीक। अब ये रीसेट कैसे होगा, 6 नंबर को आप रीसेट कीजिए, देन जाके ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देखिए 6 नंबर इनपुट को मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये फॉल्स हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग सी डी काउंट डाउन को प्रेस करूँगा, कितनी बार, 5 बार। पहले लोड करना पड़ता है काउंटर में, सबसे पहले लोड करना पड़ता है, कितने, 7 पे लोड होगा। तो मैं जैसे 7 पे क्लिक करूंगा तो लोड हो जाएगा। देखिए 5 हो गया ना। अब देखिए 5 बार ये काउंटर डाउन को रिजल्ट करेगा। काउंटर डाउन में आपको लोड करना पड़ता है, और काउंटर अप में आपको प्रेस करके 5 बार जाना है, फिर उसको रीसेट करना है। अब चलिए, हम लोग काउंटर डाउन किससे करेंगे, 5 नंबर से। 5 बार इसको प्रेस करेंगे तो घटते चलेगा। एक बार, और फिर एक 0 बार प्रेस कर दिया हूँ, ठीक। अब देखिए ये 0 हो गया ना। ऐसे ही होता है काउंटर अप और काउंटर डाउन का इंस्ट्रक्शन। फिलहाल में इनेबल बिट, ये देखिए 8 नंबर को प्रेस किया, 2 नंबर आउटपुट तो जल रहा, ठीक। और ये आपका पीवी प्रीसेट वैल्यू है। एक बार और समझाता हूँ अगर समझ में नहीं आया। आपको सबसे पहले एनो इनेबल करना है। इस क्यों करना है, क्योंकि इसको चालू करने के लिए, इसको जब भी सप्लाई होगा देन ये सभी बिट वर्क करेंगे। तो चलिए, ये मैंने क्या बताया, सी यू का मतलब होता है काउंटर ऑफ। जैसे 4 बार 4 नंबर इनपुट को 5 बार प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाने लगेगा। देखिए 4 नंबर पे एक बार प्रेस किया हूँ तो एक काउंट लिख के आएगा, ठीक। अगर 2 बार प्रेस करूँगा तो 2 लिख के आएगा, ध्यान से देखिए। और फिर तीसरा बार मैं प्रेस करूँगा तो 3 लिख के आएगा, ठीक। और फिर अगर मैं चौथा बार प्रेस करूँ तो ये 4 लिख कर आएगा। अगर मैं 5वां बार प्रेस करूँ तो यहाँ पे 5 लिख कर आएगा, ठीक। अब देखिए ये अब 6ठा बार प्रेस करूँगा, नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखा हो, 5, और की यू बीट क्या हो गया है, मेरा ट्रू हो गया। क्यों हुआ, 5 बार इसने काउंट कर लिया, तो ये बीट मेरा मतलब हाई हो गया। अब देखिए, अब लो कैसे होगा, जब तक आप रीसेट नहीं दबाइएगा ना, रीसेट वाली, देन जाके ये लो नहीं होगा। तो रीसेट करने के लिए हम लोग को क्या, कौन सा टैग यूज करना है, 6 नंबर इनपुट हम लोग को प्रेस करना है। जैसे प्रेस कीजिएगा ना तो 0 हो जाएगा इंजीनियर्स। देखिए ये 0 हो गया ना। अब देखिए, अब उसके बाद क्यू डी बीट ना ट्रू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है कि सी टी यू डी बीट से ना क्या है, मतलब कम है, 0 से मतलब कम ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये अगर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, आप खुद से देखिए। आपका सी बी बीट से ना 0 के या 0 के कम हो, 0 के बराबर है, 0 से कम हो, देन ये ट्रू बताएगा। अब चलिए ये तो हो गया ना। अब चलिए काउंटर डाउन। काउंटर डाउन में सबसे पहले आपको लोड करना होता है। क्या करना होता है, लोड। लोड करने के लिए यहाँ पे देखिए, लोड पे 7 नंबर इनपुट है। एक बार और बता दूँ, 7 नंबर कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 आ गया ना, अब लोड हो गया। अब इसे ऑफ कर दीजिए। अब देखिए ये फॉल्स हो गया। अब चलिए काउंटर डाउन किससे करेंगे, 5 नंबर इनपुट को जैसे प्रेस करेंगे तो ये कम होते जाएगा। एक बार प्रेस किया तो 4 हो जाएगा। अगर 2 बार प्रेस करूँगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। अगर एक बार और प्रेस करूँगा तो 2 हो जाएगा। फिर अगर एक बार और प्रेस करूँगा देन 1 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे 0 होगा ना, क्यू डी बिट ना ट्रू हो जाएगा। 0 होगा तो वैसे ट्रू हो जाएगा, देखिए। और ये ट्रू बदल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यही होता है काउंटर अप और काउंटर डाउन। मेरा कंसेप्ट बस इतना ही था, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग सभी लोगों को ये मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। काउंटर अप एंड डाउन का दोनों का कंसेप्ट बताना था बस इस वीडियो में, जिसको आप सभी बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। मुझे आशा है कि आपने कुछ यहाँ से कुछ सीख कर गए हैं। अगर कोई इसमें कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट में मैं रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो देन वो मेरा भी आप सभी को फर्ज बनता है बताना, ठीक है इंजीनियर। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर इंजीनियर्स। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।